हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल LIS एक्सपर्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड रेफरेंस सोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। ओके, तो आज मैं इनको पर्टिकुलरली सेपरेटली डिफाइन करूंगी और प्लस इनका डिफरेंशिएशन भी आपको बताऊंगी। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इंफॉर्मेशन सोर्सेज से। ठीक है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होता है? इंफॉर्मेशन सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट द इंफॉर्मेशन, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज हमें इन डेप्थ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं किसी भी टॉपिक का। ठीक है, और एक्सपेक्ट्स ऑफ किसी टॉपिक के बारे में। ठीक है, उसके बाद एक ब्रॉड ओवरव्यू भी देते हैं और हिस्टोरिकल व्यू भी देते हैं किसी भी टॉपिक का। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब हम किस चीज़ को इंफॉर्मेशन सोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, उस पर टॉपिक पे हम आते हैं। देयर आर द एक्सपर्ट हु रेफर टू सम इंफॉर्मेशन सोर्सेज एज इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। जैसे कि हम कुछ एक्सपर्ट को देखें तो उनको भी हम इंफॉर्मेशन सोर्सेज बोल सकते हैं। ठीक है, और उनको हम एज ए कंसीडर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की तरह। जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम इंफॉर्मेशन सोर्सेज में जाएं तो कौन से ऐसे इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं जिनको हम एज अ कंसीडर करते हैं इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हमारा पहला है इंसाइक्लोपीडिया, दूसरा बुक्स है, तीसरा आर्टिकल है, चौथा हमारा वेबसाइट है। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है? इंसाइक्लोपीडिया एक ऐसा जो है रेफरेंस इंफॉर्मेशन सोर्स है जो हमें समराइज और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब हम आते हैं बुक्स में। बुक्स क्या है? ग्रेटर अमाउंट और मोर अमाउंट ऑफ इन डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या होता है? न्यूज़पेपर, मैगजीन या जनरल आर्टिकल्स जो प्रोवाइड करते हैं अप टू डेट इंफॉर्मेशन किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे। ठीक है, अब हम वेबसाइट पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारा वेबसाइट का टॉपिक है। सो अब वेबसाइट क्या करती है? हम फाइंड करते हैं किसी भी, मतलब फाइंड करते हैं इंफॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे थ्रू इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्सेज हो गया हमारे लिए। अब जैसे कि मैंने लास्ट भी डिस्कस किया था, अब मैं इधर भी डिस्कस कर रही हूँ। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज पे कि इंफॉर्मेशन सोर्सेज किस टाइप के होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और अब दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज दो टाइप के होते हैं, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। ठीक है, तो अभी पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। अब देखिए, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज इस टाइप के सोर्सेज होते हैं जिसमें हमारा बुक्स आ जाता है, पीरियोडिकल आ जाता है, आर्टिकल्स आ जाता है, डिक्शनरी आ जाता है, न्यूज़पेपर आ जाता है, डिजर्टेशन आ जाता है, गाइड बुक आ जाता है, डायरेक्टरीज आ जाती है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, अब हम इसमें भी तीन कैटेगराइजेशन करते हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीन टाइप में हमने कैटेगराइजेशन किया है डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज का। ठीक है, तो अब प्राइमरी सोर्सेज क्या करते हैं? प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो रॉ इंफॉर्मेशन को, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं। ठीक है, और प्राइमरी सोर्सेज हमारे क्या क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्सेज हमारे रिसर्च पेपर्स वगैरह हो गए, या फिर हमारे आर्टिकल्स हो गए किसी भी करेंट इवेंट्स पे, ये सारी चीज़। और अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो एग्जाम्पल मैं लेती हूँ आर्टिकल इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जनरल। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब सेकेंडरी सोर्स पे आते हैं। तो सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सेकेंडरी सोर्स हमारी एनालिटिकल एंड इवेलुएटेड एंड इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन होती है जो हम लेते हैं किस में से? प्राइमरी सोर्सेज में से। किस में से लेते हैं? प्राइमरी सोर्सेज में से। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं इसका फॉर्मेट में लूँ तो इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, पीरियोडिकल्स जो होता है वो इसका फॉर्मेट होता है, और बिब्लियोग्राफीज भी होती है, रेफरेंस बुक्स भी होती है। अगर ये तो फॉर्मेट हो गया। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट अगर हम लेंगे
तो वो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। ठीक है, अब हम टर्शरी सोर्सेस पे आते हैं। टर्शरी सोर्सेस क्या होते हैं, जैसे पता है पहले, बट मैं इनको शॉर्ट समराइजेशन में अभी आपको रिकॉल होने के लिए दोबारा आपको समराइज कर रही हूँ। ठीक है, तो सोर्सेज जो कंपाइल होते हैं, एनालाइज किए जाते हैं, डाइजेस्ट किए जाते हैं सेकेंडरी सोर्सेज से, और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं वो टर्शरी सोर्सेज में फैक्चुअल्स रहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, हमारी डायरेक्टरी आती हैं। ठीक है, और बिब्लियोग्राफीज और बिब्लियोग्राफीज आती हैं, गाइड टू रेफरेंस वर्क्स, ये सारा फॉर्मेट होता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो क्या लेंगे, अल्रिक पीरियोडिकल डायरेक्ट, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हो गया। ठीक है, उसका मैंने कैटेगराइजेशन भी आपको बता दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर दिया, फॉर्मेट्स भी बता दिए, एग्जाम्पल्स भी क्लियर कर दिए। अब हम आते हैं सेकेंडरी नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस पे, जो हमारा इंफॉर्मेशन सोर्सेस का पार्ट 1 जो मैंने फिनिश किया वो तो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस है, उसके कैटेगराइजेशन भी हो गए। अब यहाँ नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज आ रहा है, सेकेंड कैटेगरी ऑफ इट, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। ठीक है, तो हम सेकेंड कैटेगरी डिस्कस करते हैं, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होते हैं। ठीक, अगर हम नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को देखें तो वो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जो डॉक्यूमेंट फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, अब इसमें भी इसका 2 कैटेगराइजेशन है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या आता है, इंफॉर्मेशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कंसल्टेंट, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, फॉर्मल सोर्सेज में। अब दूसरा क्या है हमारा, इनफॉर्मल सोर्सेज। इनफॉर्मल सोर्सेज में हमारा क्या आता है, ह्यूमन सोर्सेज आता है विद कॉलेजियस। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स आता है, मास मीडिया आता है। ठीक है, अब मेन कैटेगरी ऑफ नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को हमने किस 2 पार्ट में डिवाइड किया था, फॉर्मल सोर्सेज में और दूसरा क्या था हमारा नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज में। ठीक है, तो इसमें पहले में मैंने बताया था आपको कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी आता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आती है। और इनफॉर्मल सोर्सेज में हमारे कौन आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स विद कॉलेजियस आते हैं, एक्सपर्ट आते हैं, रिसोर्स पर्सन आते हैं, मास मीडिया आता है। ठीक है, अब हमने कैटेगराइजेशन जो भी किया है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज का, उसको मैं डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, जैसे हमने बताया कि फॉर्मल जो सोर्स होता है, नॉन फॉर्मल कैटेगरी जो होती है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज की, उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन आती है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हमारा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो गया। ठीक है, और गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हो गई, डिपार्टमेंट हो गए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, सोसाइटी हो गई, और पब्लिशिंग हाउसेस हो गए, नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज, ये इसका पार्ट होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा किस में आ गया, फॉर्मल सोर्सेज अंडर नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जो उसका सेकेंड पार्ट है, दैट इज अ इनफॉर्मल सोर्सेज अंडर नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब हम दूसरी कैटेगरी को ले रहे हैं, वो दूसरी कैटेगरी है इनफॉर्मल सोर्सेस। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स आता है। ह्यूमन रिसोर्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, मैंने आपको बताया था, एक्सपर्ट आते हैं, कंसल्टेंट आते हैं, रिसोर्स पर्सन्स आते हैं, ये सारे चीज़ जो है ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट होती है। अब हम इसमें दूसरी चीज़ लेते हैं, मास मीडिया। मास मीडिया भी इसी में ही आता है। ठीक है, मास मीडिया में क्या आता है, रेफर टू द मीन ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन दैट कैन रीच टू द लार्ज ऑडियंस। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन में अगर हम ले तो इंटरनेट आ जाता है, रेडियो आ जाता है, टेलीविज़न आ जाता है। ठीक है, ये हमारे मास मीडियाज़ के एग्जाम्पल्स हो गए। इसमें मैं एक आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि इंटरनेट क्या है। ठीक है, इंटरनेट एक ऐसा अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो इंटरकनेक्ट करता है डिजिटल मीडिया को और डिफरेंट ट्रेडिशनल मीडिया को, जैसे कि
प्रिंट और टेलीविज़न, ठीक है। इसका जो एक अगर हम बोले तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW जो से हम बोलते हैं शॉर्ट्स में, तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसको इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट एंड दैट ऑफर्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अभी मैंने फर्स्ट आपको बताया, ये फर्स्ट वीडियो है इंफॉर्मेशन सोर्सेस का, और हमारा जो लास्ट टॉपिक है एंड रेफरेंस सोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ठीक है। तो इसका ये पार्ट 1 है। अभी इसमें मैंने इंफॉर्मेशन सोर्सेस कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं की कंपैरिजन लूँगी कि इनका की कंपैरिजन्स क्या है, और उसके बाद मैं सेपरेटली रेफरेंस सोर्सेस लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं बहुत टाइम के बाद अपनी कंसिस्टेंसी के साथ अपने चैनल पर आई हूँ और वीडियोस आपको दे रही हूँ एक सक्सेसफुल गेनिंग पीरियड के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। सो सक्सेसफुल गेनिंग पीरियड का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि वो मेरे लास्ट वीडियो में इंडिकेटेड है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I have taken the blessing from my all viewers to come again on this channel, and welcome to all viewers that they have given me their blessings. Thank you so much friends, and have a good day.